झारखंड सरकार जल्द एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति नहीं दी तो धनबाद का चक्का जाम करेंगे ढुल्लू महतो। आपको बता दें, झारखंड सरकार जल्द एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति नहीं दी तो धनबाद का चक्का जाम होगा। यह चेतावनी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने आज विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से दी है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना में शामिल हुए सांसद ने यह ऐलान कर दिया कि यह सभी महज झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की पूरी मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर उनके नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके पहले गोल्फ ग्राउंड से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धरना स्थल तक पहुंची। धरने को संबोधित करते हुए ढुल्लू महतो ने कहा, एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार से फंड लाने की जिम्मेदारी वे खुद लेंगे, लेकिन झारखंड सरकार जमीन उपलब्ध कराने में गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द स्वीकृति नहीं मिली तो धनबाद में चक्का जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। इस आंदोलन में पूर्व सांसद पीएन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बलियापुर में करीब 640 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की जा चुकी है, जबकि कुल लगभग 750 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। सांसद ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती तो पश्चिम बंगाल के अंडाल मॉडल की तरह भी इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। बहरहाल धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब राजनीति और आंदोलन दोनों तेज होते नजर आ रहे हैं। चेतावनी साफ है, अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में धनबाद की सड़कों पर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, भारत माता की जय। धरना प्रदर्शन आज हुआ है एयरपोर्ट को लेकर के। आप लोगों के माध्यम से भी झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे क्षेत्र के देवपुर जनताओं का, आसपास गिरिडीह आसपास के लोगों का एयरपोर्ट का डिमांड बहुत लंबे समय से चल रहा है। जिस तरह से बंगाल में बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल सरकार के तर्ज पर एयरपोर्ट अंडाल में बनाया है, झारखंड में भी धनबाद में एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सहयोग नहीं ले रही है, राज्य सरकार जमीन मांग रही, जमीन नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार इसका पहल करे और एयरपोर्ट बनाए। या तो जो बोकारो में एयरपोर्ट बना है उसको चालू करवाए, वो चालू क्यों नहीं करवाओ, तो बन के कंप्लीट है। सिर्फ राजनीतिक कर रहा है, यहाँ के लोगों के मन में द्वेष का भावना डाल रहे हैं। सुविधाएं मिल जाएगी अगर एयरपोर्ट। देखिए, एयरपोर्ट बनने से जो स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोग साउथ जाते इलाज कराने के लिए, उत्तर जाते इलाज कराने के लिए, दिल्ली, बम्बई, बहुत अन्य जगह देश के कई दूसरे देश राज्य में जाता इलाज कराने के लिए, सबसे पहला तो उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे ISM है, IIT है, आपका सिम्फर है, यहाँ पे कोल सेक्टर है। पूरे जिस तरह हमारा देश का राजधानी दिल्ली है, उस तरह कोयला का राजधानी धनबाद है। यहाँ पे DBC का बड़े बड़े सेक्टर है, DBC का बड़े बड़े कारखाना है, कोल लोह कारखाना है। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी लगा हुआ है और हमें लगता है कि एयरपोर्ट बनने से और बड़ा उद्योग लगाएंगे उद्योगपति लोग और यहाँ विकास होगा। आप लोग सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पे जमीन होना चाहिए। और देखिए, ये तो राज्य सरकार के पास जमीन का आंकड़ा है, उनके पास राजस्व विभाग है, वो अपने राजस्व विभाग से इसी जानकारी ले कि हम जमीन कहाँ पे, हम कहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, या तो हम केंद्र सरकार को इसका सूचना देंगे कि यहाँ पे जमीन हमारा उपलब्ध है, आप राज्य सरकार केंद्र सरकार यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए। पर्यटन को लेकर के भी तोपचाची में बात हो रही थी कि तोपचाची में वो जमीन मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, कहीं पे ये कुछ नहीं करने जा रहा राज्य सरकार। मैं तमाम झारखंड के लगभग 3.5 करोड़ जनता से, सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, इनकी असली चेहरा और चरित्र को पहचानिए। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, झारखंड को विनाश की ओर ले जा रहा है। इसे बचाना है तो हर जनमानस को तैयार होना होगा, संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि छोटा मोटा संघर्ष करने से तो 2-4 लोगों पर केस भी कर देता है। मगर अब झारखंड के लोग केस से डरने वाले नहीं है, आगे ले जाएंगे इस आंदोलन को। निश्चित तौर पर ये अभी हजारों हजार की संख्या में, 10,000 की संख्या में यहाँ पे धरना पे लोग आज बैठे। ये झांकी है, पूरी फिल्म ट्रेलर अभी बाकी है। और मैं अगला कदम ये मैं बोल के जा रहा हूँ, बहुत जल्द इस पर निर्णय ले, अन्यथा पूरे धनबाद का चक्का जाम करेंगे, चाहे GT रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे जो भी हो, हम लोग चक्का जाम करेंगे
और जब तक एयरपोर्ट बनाने का डिमांड को स्वीकृति नहीं देंगे राज्य सरकार, तब तक हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। बिजली के लिए भी आप बिजली के लिए भी देख रहे हैं कि राज्य सरकार को बोले तो राज्य सरकार बिजली किसके अधीन है? राज्य सरकार झरिया में त्राहीमाम कर रहा है। बिजली की व्यवस्था चरम सीमा मतलब एकदम पद से 72 हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि ये राज्य सरकार का असली चेहरा चरित्र इसी गर्मी में इसी एयरपोर्ट के बहाने हम लोग धरना पर बैठे हैं। एयरपोर्ट कैसे बने, कोई विकास का काम इसके संज्ञान में नहीं है, विकास नहीं कर सकता है। ये सिर्फ धनबाद झारखंड को विनाश के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। रिंग रोड का भी आप मामला उठा रहे हैं। रिंग रोड का मामला नहीं उठाए, ये मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के संज्ञान में दे दिया। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है कि हम जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे, पहल करेंगे। दूसरी बात है कि लगातार 6-7 ट्रेन, जब से हम सांसद बने 6-7 ट्रेन यहाँ धनबाद से प्रारंभ हो चुका है चलने के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, आपका वैष्णो देवी के लिए, आपका अभी बेंगलोर के लिए, अभी साउथ के लिए, अभी दिल्ली के लिए स्टार्ट फिर हुआ है, फिर अभी बक्सर के लिए प्रारंभ होने जा रहा है बहुत जल्द। धनबाद में अगर ज्यादा लोड होगा तो उसको गोमो से चालू करवाएंगे, मगर प्रारंभ हो चुका है। विकास के क्षेत्र में रफ्तार बढ़ चुका है, पूरे धनबाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुंडागर्दी करने के लिए राजनीति करने वाले लोगों को भी चेहरा और चरित्र को पहचाने, नहीं तो जनता जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत राजनीति करने वालों को अगर नहीं पहचानता, जिसका मकसद ही है धनबाद को लूटना, धनबाद में क्राइम को बढ़ाना, धनबाद को क्राइम को पैदा करना, सिर्फ अपने मकसद से राजनीति करना, वैसे लोगों को भी धनबाद की जनता को पहचाननी होगी, नहीं तो धनबाद को विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वैसे लोगों से भी सावधान रहना, धनबाद को बचाना है। वैसे लोग कब सामने आएंगे? तीसरी बार झारखंड में तो प्रत्येक दिन सुनिएगा, यहाँ पे खुद आसान हो गया, यहाँ पे हत्या हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे चाल धसने से 50 लोग मर गए, यहाँ पे कोयला खनन में 20 लोग मर गए, यहाँ पे 100 लोग मर गए। प्रत्येक दिन अखबार में यही सुनिएगा। अखबार में कभी नहीं सुनिएगा कि हेमंत सोरेन जी ने ये यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे पुल का निर्माण किया, यहाँ पे पुलिया का निर्माण किया, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया, यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है। कोई इस तरह का विकास का बात आप सुनिएगा नहीं, सिर्फ विनाश का बात सुनिएगा। हर दिन भय का माहौल बनता है, धीरे धीरे जिस तरह से भय का माहौल बनते जा रहा है झारखंड में, स्थिति को समझ सकते हैं आप भी और हम भी समझ सकते हैं।